हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में समझना है चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स को। एक इंट्रोडक्शन करते हैं, देन स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। अब देखिए फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन में आपको क्या होता है, जैसे आपके पास कोई पूरी चीज़ है, उसका कोई पार्ट हमने बताना हो कि ये कितना पार्ट है, तो हम उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपके पास कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास यहाँ पे 7 बॉक्सेस हैं एंड 7 में से कितने बॉक्सेस कलर्ड हैं, शेडेड हैं, 1 2 3 4 5। और अगर मुझे बताना है कि 7 में से कितने बॉक्सेस कवर्ड हैं, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5/7। मतलब 7 में से 5 बॉक्सेस कलर्ड है। ऐसे ही देखिए, जैसे ये सर्कल है आपके पास, टोटल में कितने सर्कल्स के पार्ट, सर्कल को उन्होंने डिवाइड कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में। तो सर्कल के टोटल पार्ट्स कितने हैं, 8। जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं, जो होल नंबर होता है, जितने टोटल पार्ट्स होते हैं, वो आता है नीचे, टोटल पार्ट्स नीचे आएंगे। अब कितने शेडेड हैं, 3, तो हमारा आंसर आ गया 3/8। अब हमें ये देख लिया कि फ्रैक्शन को हम ऐसे लिखते हैं। अब फ्रैक्शंस की टाइप्स भी होती हैं, हम पहले उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फ्रैक्शन की टाइप देखने से पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि नंबर लाइन में हम फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, जैसे आपको नंबर लाइन पता है, हमने इंडिविजुअल चैप्टर में भी देखा हुआ है। जैसे 0 1 2 3 4, ये हमने नंबर लाइन पे 0 सेंटर में आ गया। जब आप राइट साइड जाते हो तो पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो नेगेटिव नंबर लिखते हैं। अब 0 और 1 के बीच में बहुत सारी फ्रैक्शन आ सकती हैं, इनफिनाइट आप फ्रैक्शंस लिख सकते हैं। तो अगर सपोज आप यहाँ पे देखिए, हमने 0 और 1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, 3। जब भी हम कोई फ्रैक्शन लिखते हैं, सपोज मैंने ये लिखा, तो इसको आप बोलते हो डिनोमिनेटर और ऊपर वाला होता है आपका न्यूमरेटर। तो अब हमने यहाँ इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पार्ट काउंट करना है, 1 2, ये 3 है, तो ये क्या है 2/3। ये पार्ट क्या है 1/3। अब इसको समझना है, ये क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर पे आ रहा है ना, तो 3/3। जब भी 3/3 आएगा, जब सेम नंबर आ गए तो वो कट हो जाएंगे, तो आंसर बचेगा 1। तो ये हो गया आपका 1 नंबर। चलिए अब हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को समझते हैं। अब यहाँ पे जब हम टाइप ऑफ फ्रैक्शन को करेंगे, तो आपने देखना फ्रैक्शन को लिखते कैसे। फ्रैक्शन को ऑलवेज लिखा जाता है इस फॉर्म में, a/b मीन्स ऊपर एक आपके पास नंबर होगा, एक नीचे होगा। हम इसको बोलते हैं न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। जैसे उन्होंने लिखा हुआ है 7/11, तो 7 हमारा न्यूमरेटर है एंड 11 हमारा डिनोमिनेटर है। अब फ्रैक्शन में हमने और चीज़ें क्या समझनी है कि फ्रैक्शन कैसी कैसी हो सकती हैं। सबसे पहले जो आपकी फ्रैक्शन आती है वो है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसका जो न्यूमरेटर है वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर से। जैसे 4/5, 3/7, 100, 1/235 एंड सो ऑन। आपको बस देखना है आपका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज, न्यूमरेटर क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। तो एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे देखिए 7/5, तो 7 बिग हो गया 5 से, यहाँ पे न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, यहाँ भी 25 बड़ा है 12 से, और यहाँ भी ये नंबर 62 से बड़ा है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। यहाँ पे देखिए 3/3, 4/4 एंड 5/5, यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही बिल्कुल सेम है। तो ये दोनों ही क्या मानी जाती हैं, आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। एंड यहाँ पे आपको एक और चीज़ रिमेंबर रखनी, याद रखनी है अच्छे से, इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन आर इक्वल, द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। उसको हम बोलते हैं यूनिटी। जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, यूनिटी। तो 4/4 1, 3/3 1, इस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। अब आपके पास आ गई मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, मिक्स फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें आपके पास यहाँ पे एक नेचुरल नंबर होगा एंड बाद में क्या आ जाएगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से।
पहले एक नेचुरल नंबर आएगा और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर, वो लाइक फ्रैक्शंस हैं। और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे, जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे। ये देखिए कुछ भी न्यूमरेटर डिफरेंट होते ही हैं, बस इनके डिनोमिनेटर भी। टू और मोर फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। अब आपने देखना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है। इफ टू और मोर फ्रैक्शन हैव द सेम वैल्यू दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट और इक्वल फ्रैक्शन। आप इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बोल सकते हो और इक्वल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं हम इसे। जैसे फॉर एग्जांपल 1/3 है 3/9, तो ये दोनों कैसे इक्वल हुई, हमें देखना है। क्या जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसकी कटिंग कर लें, जहाँ इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या सेम नंबर आएगा। अब अगर हम इसकी कटिंग करके देखें, कटिंग कैसे होती है देखिए, जैसे दोनों एक ही टेबल में जाना चाहिए। जैसे 3 1 एंड यहाँ पे 3 3 यहाँ पे 3 2 एंड ये कहाँ पे आ रहा है 3, मतलब 6 के टेबल में पहले 3 के टेबल में कटिंग कर ली, 3 2 एंड 3 6 देन 2 के टेबल में 2 1 2 3। देखिए फिर आंसर 1/3 आया। 9 के टेबल में सीधे भी कटिंग कर सकते हैं, 9 1 9 3 ये भी 6 के टेबल में जा सकता था, 6 1 6 3। अब देखिए सबका आंसर 1/3 है। तो ये सारी फ्रैक्शन क्या है, इक्वल फ्रैक्शन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया फॉर ईच एक्सप्रेशन गिवन बिलो राइट अ फ्रैक्शन। जो एक्सप्रेशन दिया उससे हमें फ्रैक्शन बनानी। जैसे 2/7 को हम लिख सकते हैं 2/7, 5/17 को आप लिख सकते हो 5/17 एंड 3/5 को आप लिख सकते हो 3/5। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। 5/8 आपकी कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर। अभी अभी हमने समझा जब न्यूमरेटर स्मॉलर होता है देन द डिनोमिनेटर, तो हमारी फ्रैक्शन प्रॉपर होती है। यहाँ पे 8/5, तो 8 बिगर है किससे, 5 से, तो ये इम्प्रॉपर है। और हमने अभी ये भी समझा था जब दोनों ही सेम हो वो भी कौन सी फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर। उसका आंसर क्या आता है, यूनिटी। फ्रैक्शन आपकी इम्प्रॉपर है, आंसर आएगा यूनिटी, दैट इज 1। अब देखिए द वैल्यू ऑफ दिस, अगेन पूछ लिया ना इसकी वैल्यू। अब आप देखिए 23/23, 23 1 23 1 तो आंसर 1। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1। अब इसकी वैल्यू बतानी है, अगेन 5 से 5 कट जाएगा 1 आएगा। अब इसको सॉल्व करना है, ये भी अच्छे से समझते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। जब भी आप किसी मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो तो हम सीखते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब हमें पूछा था दिस इज डैश फ्रैक्शन, सिर्फ नेम बताना है, हमें कन्वर्ट नहीं करके दिखाना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होती है, अभी हमने इंट्रोडक्शन में समझा, जिसमें यहाँ पे एक नेचुरल नंबर और यहाँ पे उसके साथ ही प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। अब पूछा गया कि 2/15 एंड 7/15 कौन सी फ्रैक्शन है, जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, उसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखिए 23/12 एंड 23/15 आर डैश फ्रैक्शन। अब यहाँ पे आपने मुझे ध्यान से देख के बताना है, कमेंट सेक्शन में लिख के पहले इसका आंसर बताइए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आई होप आपने अभी तक कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दिया होगा, क्योंकि हमने अभी इंट्रोडक्शन में समझा था कि 12 और 15 डिनोमिनेटर्स को ही देख के हम बता सकते हैं कि लाइक है कि अनलाइक है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे अनलाइक फ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखिए 6/15 एंड 28/70। अब हमें देखना है ये लाइक है, अनलाइक है या इक्वल भी हो सकती हैं। तो वो कैसे पहचानेंगे इक्वल हो सकती हैं कि नहीं, इनकी कटिंग करके। देखिए कटिंग कैसे करेंगे, जैसे देखिए जा सकता है 3 के टेबल में, तो 3 2 एंड 3 5। अब इसकी भी कटिंग करके देख लेते हैं सेम आता है कुछ के नहीं। जैसे 2 के टेबल में जा सकता है 2 1 2, 2 4 8 होता है। अब 2 3 6 होता है, 1 कैरी इसको मिल गई, 70 था। अब देखिए 7 के टेबल में जा सकता है 7 2 एंड 7 5। इसका आंसर भी 2/5, इसका आंसर भी 2/5। तो ये दोनों कौन सी फ्रैक्शन हो गई, इक्वल फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे देखिए 8/24 एंड 8/32, आपको बताना है दिस एंड दिस आर नॉट डैश फ्रैक्शन। ये कौन सी फ्रैक्शन नहीं है, ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि
इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब हमें ये दे दिया, इसका आंसर हमें फिल करना है। अब ध्यान से समझना, ये कौन सी फ्रैक्शन होती है? मिक्स फ्रैक्शन। अब यहाँ पे वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मिक्स से हमें इम्प्रॉपर कैसे बनाना है। देखिए, मिक्स से इम्प्रॉपर बनाने के लिए आपको क्या करना होता है? डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई, 13 3 देन ऊपर वाले नंबर को ऐड। तो यहाँ हमें क्या पुट करना है? 2। अब 13 3 क्या होता है? 39। 39 प्लस 2 आपके पास आ गया 41 और नीचे क्या है? 13। तो हमारा आंसर क्या आ गया? हमारी फ्रैक्शन आ गई 41/13। ये आपकी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगेन इसको भी सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे सबसे पहले 4 है तो 4 × 5 प्लस 3, नीचे तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा, 5 4 20 प्लस 3 23/5। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रैक्शंस सेपरेट। हमें क्या सेपरेट करना है? प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मैंने दोनों की हेडिंग्स यहाँ ऑलरेडी लिख दी है। तो चलिए यहाँ पे हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सेपरेट करते हैं। जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है वो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो पहले वही निकाल लेते हैं। देखिए, ये भी 7 भी 15 से छोटा है, स्मॉलर है। 11 भी 20 से स्मॉलर है। देन 18/23 एंड 27/25। तो जो हमने लिख लिए हैं उनको सर्कल कर देते हैं। ये सारी हमारी प्रॉपर हैं और जो बच गई हैं वो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 4/3 एंड दूसरी हमारी कौन सी है? 20/11। ये सारी प्रॉपर है और ये दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। एंड आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ रहा है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है कि हमें क्या करना है? चेंज द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर। मिक्स फ्रैक्शन तो है, हमें इम्प्रॉपर बनानी। तो अभी क्या रूल सीखा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 × 5 प्लस 1/5। तो 2 5 10 प्लस 1/5 आपका आंसर आ गया 11/5। देन अगेन 3 × 4 प्लस 1/4। 3 4 12 प्लस 1/4। तो आंसर आ गया 13/4। 7 × 8 प्लस 1/8। डिनोमिनेटर सेम रहेगा आपका, तो 7 8 56 हो गया आपके पास। तो इसमें 1 को ऐड कर देते हैं, लिख देते हैं 57/8। देन 2 × 11 प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा 22 प्लस 1। तो आंसर आ गया 23/11। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, चेंज द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने मिक्स टू इम्प्रॉपर बनाया था, अब इम्प्रॉपर है हमें मिक्स बनाना है। तो इम्प्रॉपर से मिक्स कैसे बनाते हैं? आपको करना होता है डिवाइड। जैसे 100 है ना, ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर हमेशा अंदर आता है, 17 से इसको करते हैं हम डिवाइड। तो सबसे पहले अब देखिए, हमें देखना है 17 के टेबल में 100 जहाँ से छोटा नंबर आ जाए। तो 17 के टेबल में हम सबको पता है, ईजिली हम कर सकते हैं 17 5 85। यहाँ पे हमने लिख दिया, क्योंकि जब हम 17 6 करेंगे तो वो 100 से बिग नंबर आएगा। तो हम इसको माइनस कर देते हैं, हमारे पास ये आ गया माइनस करके। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, ये इम्प्रॉपर था, इसको मिक्स में लिखते कैसे हैं? आप ऐसे एक वी बना लीजिए। ये देखिए, हमने क्या करना है? सबसे पहले इस नंबर को लिखना है, ये आपका नेचुरल नंबर की जगह पे आएगा। देन उसके बाद जो आपका रिमाइंडर है वो ऊपर आएगा। 17 ऑलरेडी नीचे था तो वो नीचे ही रहेगा। तो हमें कैसे लिखना है? 5 15/17। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 209 को 7 से। तो सबसे पहले 7 2 14 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 7 3 21 होता है। यहाँ से 6 आ गए, 9 7 9 होता है 63 और आपके पास 6 यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। सबसे पहले ये नंबर लिखेंगे 29, देन 6/7। ये आ गया आपका आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट यहाँ पे है। 81 को करते हैं 11 से, तो 11 8 88 हो जाएगा, जा नहीं सकता तो 7 77 कर देते हैं। ये कैरी दे दी, क्योंकि 1 में से 7 नहीं माइनस कर सकते हम। तो अब क्या करें? सबसे पहले इसको बना लेते हैं 11
यहाँ रह गए 7 और ये बन गया 11। 11 में से 7 गए 4, 7 में से 7 गए 0। तो अगेन आप क्या लिख दोगे, 81/11 इज इक्वल टू 7 4/11। अब हमें 113 को करना है 15 के साथ। अब देखिए 15 के टेबल में 15 8 जा होता है 120 से बड़ा नंबर है, तो 15 7 जा होता है 105। 13 में इसमें से 3 में से तो 5 नहीं माइनस होंगे, तो कैरी दे देते हैं। यहाँ पे 0 रह गया, यहाँ पे 13 में से 5 गए 8, 0 में से 0, 1 में से 1 गए 0। तो आपका क्या आ जाएगा 7 8/15। 7 8/15। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ही आंसर आ गया हमारा। फिर पार्ट 2, यहाँ पे हमने पार्ट 3 एंड पार्ट 4 अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा गया, चेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस। काफ़ी सारे फ्रैक्शंस हैं, तो उनको लाइक फ्रैक्शन बना देना है। अब लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं, लाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको सबका डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अगर आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको क्या लेना होता है, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लोगे, ये देखिए सबसे पहले हम एलसीएम लेना सीखते हैं। मैंने इन सबको लिखा, कॉमास डाल लिए। अब एलसीएम लेने का मतलब होता है आपने देखना है सबसे पहले क्या ये नंबर सारे एक टेबल में जाते हैं, पहले वोट नंबर देखते हैं। तो ये दोनों 2 के टेबल में आ सकते हैं, जो नहीं आ सकते उनको हम एज इट इज़ लिखेंगे ऐसे। अब 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। अब फिर से 2 पे कर लेते हैं, पहले 2 को कैंसिल कर लेते हैं यहाँ से। अब देखिए 3 के टेबल में जा सकता है, 3 1 ज़ा 5 एज इट इज़, और 1 भी एज इट इज़ 3 1, जब तक पूरा 1 नहीं आ जाएगा। अब 5 के टेबल में जा सकता है, बाकी सारे नंबर एज इट इज़। तो आपका एलसीएम क्या आ गया, इन सबको मल्टीप्लाई करना होता है। 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 5 ज़ा 60। तो 60 है हमारा एलसीएम। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि आपको बनानी है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनमें डिनोमिनेटर सेम हो। अब यहाँ पे देखिए हमें सबके, मैंने सारी फ्रैक्शंस लिख ली हैं, 1/3, 2/5, देन 3/4, 1/6। 4 की 4 फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 60। तो आपने ये सोचना है कि मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, 60। अगर आपको सीधा नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो, 60 को 3 से डिवाइड करके दे सकते हो। देखिए अगर आप 60 को 3 से डिवाइड करोगे, मतलब ऐसे कटिंग भी करके दे सकते हैं, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो आपके पास आएगा 20। तो यहाँ हम 20 लिख देते हैं, ऊपर भी 20। अब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है फ्रैक्शन को, तो 120 ज़ा 20, ये आ गई आपकी फर्स्ट फ्रैक्शन। अब सेम सब में आपको 60 चाहिए। अब मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 60। तो अगर आपको सीधा नहीं समझ आएगा तो आपको क्या करना है, 60 से इससे डिवाइड करके देख लेंगे। तो जब मैं 60 को 5 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आएगा 12। तो ऊपर भी हमें लिख देना है 12। 12 2 ज़ा 24। अब देखिए अगेन इसके डिनोमिनेटर में भी 60 और इसके डिनोमिनेटर में भी 60 बनाना है। अगेन हमें सीधा तो पता ही नहीं है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करके 60 बना लेंगे। तो हम 60 को 4 से डिवाइड करके देख लेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15। अब ऊपर भी हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, 15 3 ज़ा 45। यहाँ तो हमें सीधा ही पता है, 6 10 ज़ा 60 होता है, तो 1 10 ज़ा 10। अब आपकी फ्रैक्शन क्या आ गई, लाइक फ्रैक्शन हो गई 20/60, 24/60, 45/60 एंड 10/60। अब हमने जो अपनी अनलाइक फ्रैक्शन थी उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। चलिए ऐसे करते हैं सेकंड पार्ट। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है 6 8 12 और 10 का। तो एलसीएम लेते हैं, 2 के टेबल में जा सकता है, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा। अगेन 2 के टेबल में भी जा सकता है, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 5 एज इट इज़। मैंने आपको बताया ना, जो नहीं जाएगा वो एज इट इज़ लिख देना है। अभी भी 2 के टेबल में जा सकता है ये नंबर, उसके बाद जाएगा 3 के टेबल में, यहाँ पे भी, और रह गया 5। तो जो नंबर्स नहीं जाएंगे वो तो एज इट इज़ ही लिख देंगे। 5 1 ज़ा 5 सारा चला गया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम। अब एलसीएम क्या आया आपका, 2 2 ज़ा 4, सबको मल्टीप्लाई करना होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 एंड 24 5 ज़ा आ गया हमारे पास 120।
अब हमारा आंसर तो आ गया एलसीएम का 120। अब हमें सारे के डिनोमिनेटर में बनाना है 120। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फ्रैक्शंस लिख ली हैं, डिनोमिनेटर में 120 बनाना है वो भी लिख दिया। अगेन अब वही मेथड है कि आपको सोचना है मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 120 आ जाए। तो आपको क्या करके देखना होगा, 120 को 6 से डिवाइड, सिंपल सी बात है। तो 6 को हम किससे कर सकते हैं, 620, जैसे 6 2 12 होता है, 0 आगे ऊपर भी 20 कर देते हैं। तो 5 2 10 पीछे 0। ऐसे अब 8 को किससे करें, हमें पता है 15 8 120 होता है, यहाँ 15 कर लेते हैं, 15 7 105। 12 को तो 10 से करने से आ जाएगा, तो 11 इंटू 10 110। अब 10 को 12 से करने से आ जाएगा, तो 12 3 36। तो ये बन गई आपकी लाइक फ्रैक्शंस। हमारा आंसर आ गया 100 ओवर 120, 105 ओवर 120, 110 ओवर 120, 36 ओवर 120। अब देखिए थर्ड पार्ट में सबसे पहले आपको एलसीएम ही लेना है। 8 14 और सारे 16 इवन नंबर है, 2 के टेबल में जा ही सकते हो, 7 एज लिख देते हैं। 2 4 2 7 2 8 देन अगेन हमें प्राइम नंबर ही लेने होते हैं इस साइड। 2 2 4, 2 4 और यहाँ पे 7 एज इट इज़, 2 1 एंड 2 2 अगेन अभी 2 के टेबल में जा सकता है, 7 एज इट इज़ और 2 1 फिर 7 के टेबल में चला गया, सारे ही आ गए नीचे 1। अब हम इसका एलसीएम लिख देते हैं। एलसीएम क्या होता है, सबको मल्टीप्लाई कर देना। जब आपका पूरा 1 1 आ गया तो 2 2 4 2 8 2 16 एंड 16 7 112। तो ये आ गया हमारा एलसीएम। हमें क्या करना है, हमें सारी अपनी फ्रैक्शंस को लिख लेना है पहले। ये देखिए ये सारी आपकी फ्रैक्शंस हो गई। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है ऐसे नंबर से जिससे इनके डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 112। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, सबके डिनोमिनेटर में पहले मैं लिख देती हूँ 112 चाहिए, वो सारी बन गई आपकी लाइक फ्रैक्शन। तो अब आपको देखना है कि 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 112 आ जाए। अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था आपको क्या करना होता है, डिवाइड करके देख लेना। जैसे देखिए 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 7, यहाँ पे बच गए 4 2, तो 7 6 42, तो मुझे नंबर मिल गया 16। तो 16 नीचे भी और ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 16 2 32। ऐसे 8 को भी डिवाइड करके देख लेंगे, तो 8 से करेंगे तो 8 1 8 बच जाएगा 3 और 2, 8 4 32 होता है। तो यहाँ पे आएगा आपके पास 14, ऊपर भी और नीचे भी 14 8 112 भी आएगा और 14 7 आ गया 98। ऐसे हम इसके साथ भी कर लेंगे, इसको 14 के साथ भी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 से करके आपके पास 8 आ जाएगा, तो 5 8 40। अब 16 के टेबल में किस नंबर पे जाता है ये, अब यहाँ पे 16 7 112 एंड 9 7 कितना आ जाएगा 63। अब यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है, हमने सारे के सारे लिख दिए, सबके डिनोमिनेटर में आ गया 112। तो हमारा लाइक फ्रैक्शंस क्या आ गई, 32 ओवर 112, 98 एंड देन दिस एंड दिस। अब इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 6 के साथ हम पूरी एक्सरसाइज 7 अच्छे से कंप्लीट कर ली है एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर भी होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 7B के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिसके साथ आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।